हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विथ नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने वाली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लेसनेबल मोरल देने वाली कहानी होने वाली है। हम सब जानते हैं, सब लोग के सभी बहुत लोगों से हमने कहते सुना होगा कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो गुस्से के समय हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। गुस्से के समय हमें ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बोल तो हम जाते हैं लेकिन बाद में उस बात का हमें पछतावा होता है, इसलिए हमें गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो ऐसी ही एक कहानी, इसी से मिलती जुलती एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और लेसनेबल कहानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था, वो बहुत ही, वैसे तो बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था, सारा काम उसका अच्छा था, पर उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और गुस्सा आने पर वो रिएक्ट तुरंत कर देता था। जब भी उसको गुस्सा आता था वो तुरंत ही रिएक्ट कर देता था, किसी से भी लड़ झगड़ अब सब मतलब तुरंत ही करने लगता था। बड़ा होने लगा था, उसकी इस हरकत को देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे कि कैसे आगे चल के कैसे ये सब हैंडल कर पाएगा। इस तरह से अगर इसको गुस्सा आते रहा, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा तो कैसे खुश रह पाएगा ज़िंदगी में, इसके तो किसी से बनेगी भी नहीं। तो उसके पिता को एक तरकीब सूझी। उसने अपने बेटे को बुलाया और एक कील से भरा हुआ थैली दिया और एक हथौड़ा दिया और बोला कि तुम इसको लेके रखो अपने पास, और जब भी गुस्सा आए और गुस्सा निकालने का मन करे किसी पे तो एक कील लेके और बगीचे में जाके वो जो बाड़ बड़ी सी पड़ी हुई है उस पर हथौड़े से एक कील ठोक देना। लड़का वैसा ही करने लगा। उसको जब भी गुस्सा आता, क्योंकि उसको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता था, तो गुस्सा आता था तो रिएक्ट तो उसको करना ही था। तो उसके पिता ने बता दिया कि अब जब गुस्सा आए तो तुम यही करना, कील जाके गाड़ आना बाड़ में। तो अब जब उसको गुस्सा आता तो वैसा ही करता, अपना गुस्सा निकालने के लिए जाता, कील लेके जोर जोर से हथौड़ा से मार मार कर उसको कील को गाड़ के वापस चला आता। कुछ दिन तक ऐसा करते करते ऐसा हुआ कि उसको गुस्सा आना बंद हो गया, क्योंकि कील गाड़ना बहुत मुश्किल काम था और उसके पिता ने कहा था कि गुस्सा आए तो तुम्हें कील गाड़ना ही है। तो उसने कील गाड़ने के डर से गुस्सा करना ही छोड़ दिया। उसको एक दिन ऐसा आया कि उसको खुद पे कंट्रोल आ गया, गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गया, उसे गुस्सा नहीं आने लगा। फिर वो जाकर खुशी से अपने पिता को उसने बताया कि पापा, आज मुझे एक भी कील गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज मुझे एक बार भी गुस्सा ही नहीं आया। उसके माँ पापा भी बहुत खुश हुए ये सुनकर कि चलो बच्चा सीख तो गया, पे उससे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आ गया। लेकिन उसके पिता ने फिर से कहा कि अब तुम एक काम और करो, तुम रोज जाकर, जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, अब जबकि तुम बोल रहे हो कि गुस्सा नहीं आता है मुझे, तो गुस्सा ना आए इस खुशी में जाकर एक कील निकाल के ले आना वहाँ से। तो लड़का फिर वैसा ही करने लगा। अब क्योंकि उसको गुस्सा तो आता नहीं था, तो जब गुस्सा नहीं आता था तो वो खुशी से जाता और एक कील निकाल कर और ले आता। कुछ दिन बाद उसने सारे कील निकाल दिए और आके अपने पापा को बताया कि पिताजी, पापा, मैंने उस बाड़ से सारे कील निकाल दिए, उसमें एक भी कील नहीं है। तो उसके पिता को एक तरकीब सूझी, वो उससे लेकर वहाँ बाड़ के पास गए जहाँ से उसने कील गाड़ा और निकाला था। उस बाड़ को दिखाकर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि देखो, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने गुस्से में इस पे कील मारा, तुम्हें गुस्सा आना बंद हो गया, तुमने कील निकाल भी दिया, लेकिन इस बाड़ पे उसके निशान रह गए जो अब कभी नहीं जाएंगे। इस बाड़ पे उसके निशान, कील गाड़ने के निशान हमेशा ही रहेंगे। तो यही सीख, कहानी का यही मेन मोरल यहाँ पे है, जो उस पिता ने अपने बच्चे को समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में बहुत अनाप शनाप, उल्टा सीधा कुछ भी किसी को बोल देते हैं। हम बाद में भले इसके लिए उससे माफ़ी भी मांग ले, लेकिन आपके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं हो जाता। आपकी बातों का चोट उस इंसान के मन में हमेशा रहेगा। बातों का चोट भी हाथ के चोट जैसा ही काम करता है। इसलिए कभी भी किसी को भी इस तरह से जलील ना करें, नीचा ना दिखाएं। गुस्सा आए तो थोड़ा कंट्रोल करें। और गुस्से में बोल तो देता है आदमी, लेकिन माफ़ी मांगने से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि जो चोट आपने दी है वो तो अब हमेशा रहेगी। जैसे उसमें कील ठोका गया, कील निकाला भी गया, लेकिन उसमें निशान तो रह गए जो अब हमेशा रहेंगे। तो बस ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, किसी को दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, किसी को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जान भी नहीं सकते कि आपकी बातें अगले इंसान को किस हद तक तोड़ कर रख सकती है, चोट पहुंचा सकती है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले
पहले सोच समझ कर बोलें। और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।